हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 और मोस्ट प्रोबेबली करने वाले हैं वन शॉट में। अच्छा, वन शॉट में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चीज़ें बड़ी ही आसान है। ठीक है, मतलब मैंने क्वेश्चंस को देखा और थोड़ा सा अंदाजा लगाया और मुझे जहां तक लगता है कि वन शॉट में हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखो अभी तक डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में सीख लिया था। अभी तक जो भी हमने सॉल्विंग की उसमें रैंडम वेरिएबल्स काउंटेबल थे, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा मतलब काउंटेबल था ना। अभी हम लोग कंटिन्यूअस के बारे में सीखेंगे जो कि अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, ओके। तो जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स का जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, जब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स का, ठीक है, आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स का जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स का जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पीडीएफ। पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जैसे वहां पे पीएमएफ था ना, वैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। बस यहाँ पे फंक्शन क्योंकि इनफाइनाइट है तो उसे हम लोग डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते। तो जो फंक्शन बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं उनको छोटे में ऐड करने के लिए किसका यूज होता है? जी हाँ, कैलकुलस एंटर्स द चैट, इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या फिर बोलो पीडीएफ, ठीक है। तो बेसिकली जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज लेते हैं पीडीएफ का। और इसकी दो कंडीशन होती है कि दिया हुआ फंक्शन पीडीएफ हो जाएगा अगर एफ एक्स उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इंटीग्रेशन जो है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, मान लो एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो अगर यहाँ पे एक्स बिलोंग करता है 0 से 1, तो हम लोग इंटीग्रेशन 0 से 1 देखते, क्योंकि यहाँ पे एक्स बिलोंग टू रियल नंबर मैंने लिख दिया है। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो 1 आ जाना चाहिए। तो चीजें वही है। उसमें क्या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, तो एक एक छोटी छोटी वेरिएबल की हम लोग क्या देख लेते थे? प्रोबेबिलिटी देख लेते थे। और हर प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते थे कि भाई हर प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव रहनी चाहिए, मतलब पी ऑफ एक्स बराबर एक्स आई क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। और हम लोग क्या बोलते थे? सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 रहना चाहिए। बट यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स पूरे रियल नंबर्स आ रहे हैं। रियल नंबर्स मतलब इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं भाई, बहुत सारे नंबर्स हो गए इसमें। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, तो इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो बेसिकली रियल नंबर्स की रेंज जहां से भी दी है, जैसे वो यहाँ पे रियल नंबर मैंने बोल दिया, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलने का सेंस क्या हुआ कि एक्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ हो गई? एक्स की जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो 1 आ जाएगा। राइट। और फंक्शन कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए उस इंटरवल में, जो भी इंटरवल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो पीडीएफ हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ होने के लिए कंडीशन समझ में आई? पहला क्वेश्चन चलो उठा ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि, चलो क्वेश्चन पे ही चलता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन कराने के बाद मैं कंसेप्ट पे वापस आता हूँ। वैसे कुछ खास कंसेप्ट है नहीं, थोड़ा सीडीएफ वगैरह बताना है बस। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एफ एक्स पॉजिटिव है किस इंटरवल में? 0 से π/2 में। तो हम जानते हैं 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसमें तो साइन क्या, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। राइट। तो सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है, इसके लिए तो साइन क्या है? पॉजिटिव है। देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि भैया इंटीग्रेशन इनका पूरे एक्स के इंटरवल में मतलब ये इंटरवल कहाँ से कहाँ है? 0 से π/2 है ना। तो इंटरवल में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। सो कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 तक। ठीक है, तो लिमिट्स डाल दो। लिमिट्स डालोगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस कॉस 0। समझ रहे हो ना? ये माइनस साइन सेपरेट करने वाला, अपर लिमिट लोअर लिमिट की, और ये माइनस ये वाला। ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ। तो ये आ गया माइनस कॉस π/2 मतलब -0, माइनस ऑफ -1। तो ये आ गया -0 + 1। -0 + 1 मतलब +1 ही आएगा, वो -0 क्या होता है यार? ठीक है, तो +1 आ गया। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन इसका क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देयर फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। देयर फोर इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। क्लियर? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता था? मतलब बेसिकली आपको जो भी लिमिट दी है, अभी जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा था, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, कौन से एग्जांपल में बता रहा था?
ये वाला एग्जांपल में मैंने x बिलोंग्स टू r लिया था, तो मैंने इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बोला, इसका इंटीग्रेशन 1 आ जाना चाहिए। तो बेसिकली ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। चलिए अब देखते हैं कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, इसमें हम लोग कैसे डील करते हैं, ठीक है। ओके, सो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं। देखो पहले जब रहता था कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसमें सपोज हम लोगों का लिखा रहता था एफ ऑफ एक्स बराबर 3, तो हम लोग क्या करते थे, हम कर देते थे पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से नीचे, 3 को लेके 3 से नीचे तक जहां तक केस आता है वहां तक हम लोग सभी को लेके ऐड कर देते थे। अच्छा, अगर लिखा रहता था एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स आई, तो हम लोग क्या करते थे, एक्स आई को लेके एक्स आई के नीचे जितने भी नंबर्स है सभी के साथ हम लोग इसको ऐड कर देते थे। अच्छा, तो सपोज अभी लिखा हुआ है, सपोज अभी लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स आई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स आई के नीचे तक जो भी एलिमेंट्स है, जहां तक भी वो रैंडम वेरिएबल जा रहा है, वहां तक हमें क्या कर देना है, पिछली बार ऐड करते थे बट अब की बार कंटिन्यूअस है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो मतलब हमें एक्स आई से नीचे तक, नीचे अब कहाँ तक, कोई लोअर लिमिट नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, किसको, एफ एक्स को। समझ गए, जैसे मैं तुमसे बोल दूं एफ ऑफ एक्स बराबर 2 निकालो, तो तुम क्या करोगे, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक इंटीग्रेट कर दोगे। या फिर अगर तुम्हें कोई लिमिट दी है कि एक्स बिलोंग्स टू -1, 3, और तुम्हें एफ ऑफ एक्स बराबर 2 पूछा मैंने, तो तुम -1 से 2 तक इंटीग्रेट कर दोगे। या फिर एक्स बिलोंग्स टू -2, 4 बोला है, और मैंने तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया एफ ऑफ एक्स बराबर 1, तो तुम्हें -3 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे ई ऑफ एक्स, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे तो उतना पूछता नहीं है, बट ठीक है देख लो फॉर्मूला। ई ऑफ एक्स का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, हमारा जनरल फॉर्मूला था समेशन एक्स आई पी आई, ठीक है। अब समेशन किस में चेंज हो गया है, इंटीग्रेशन में। एक्स आई किस में चेंज हो गया है, वही एक्स ही है वो तो। पी आई किस में चेंज हो गया है, फंक्शन में। तो इसीलिए ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला अब एक्स एफ एक्स होगा, और यहाँ पे लिमिट्स जो भी है ए टू बी जो भी रहेगा वो देख लेना। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा फिर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होता था समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, तो समेशन इज चेंज्ड टू इंटीग्रेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और पी आई मतलब एफ एक्स। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला तो सेम ही है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या ही बदलेगा, वेरिएंस का फॉर्मूला अभी भी ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अभी भी रूट ऑफ वेरिएंस है। ठीक है, तो वैसे तो ये चीजें उतनी पूछेंगी नहीं, बट ठीक है नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन है आखिरी में, तो छाप लो इसको, और क्या ही। ओके, चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना अब क्या बोल रहा था मैं। ओके, ओके देखते हैं अब। सो अब देखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी यूजिंग पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ को यूज करके प्रोबेबिलिटी कैसे पता कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी यूजिंग पीडीएफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो सपोज तुम्हें प्रोबेबिलिटी पता करनी है अल्फा से लेके एक्स से लेके बीटा तक। ठीक है, तुम्हें प्रोबेबिलिटी पता करनी है अल्फा से लेके बीटा तक की, तो तुम्हें क्या कर देना है, बेसिकली फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से बीटा तक, सिंपल, गेम खत्म। अच्छा, और अगर तुम्हें सीडीएफ की हेल्प से पता करनी है प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या था, ये सीडीएफ था, तो प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ, प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ कैसे पता कर सकते हो फिर। तो सपोज तुम्हें पता करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा, तो तुम कैसे पता कर सकते हो, ऐसे पता कर सकते हो, कैसे पता है, एफ ऑफ एक्स बराबर बीटा माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर अल्फा। और एफ ऑफ एक्स बराबर बीटा और अल्फा कैसे निकालोगे, वो देखो ऊपर लिखा ही हुआ है। ठीक है, समझ गए ना, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर बीटा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और माइनस इन्फिनिटी से अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन, क्लियर ना, समझ में आया ना क्या करना है। अगर पीडीएफ की हेल्प से निकालना है, तो दिए हुए इंटरवल्स में या फिर जहां तक भी निकालना है, तुम्हें बोला है 2 तक निकालो, और एक्स का इंटरवल है -1 से 3, तो -1 से 2 तक इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगर तुम्हें सीडीएफ की हेल्प से निकालनी है 1 से 2 के बीच में, तो एक्स बराबर 1 पर निकालो और एक्स बराबर 2 पर निकालो और दोनों को माइनस कर दो।
समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो क्वेश्चन करते हैं तो और समझोगे। सीडीएफ फिलहाल समझा? आई होप सीडीएफ आपको समझा हो। ठीक है, नहीं समझा तो एक और बार देखो, समझ जाएगा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। देखते हैं यार क्वेश्चंस तो वैसे 2 3 6 8, ठीक है, 8 2 10 3 13, 13 के बाद यहाँ पे मेरा, ओके 13 के बाद 16 18 20, 20 क्वेश्चंस हैं वैसे। अब देखते हैं कितना टाइम जाता है। ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, अगले लेक्चर में कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर, ठीक है, इसमें बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2 माइनस एक्स फॉर 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि बेसिकली फंक्शन चेंज हो रहा है, 0 से 1 में फंक्शन कुछ और है और 1 से 2 में फंक्शन कुछ और है। और इस पूरे में हमें क्या चेक करना है, हमें इस पूरे में चेक करना है कि क्या ये पीडीएफ है या फिर नहीं है। ठीक है, सो कंसीडर, सबसे पहले इस एफ ऑफ एक्स को देखते हैं। सिंस एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0,1, 0,1 में जो एफ ऑफ एक्स है, मतलब जो एक्स है वो तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्स की जगह 0 जाएगा, 1 जाएगा, 0,5 जाएगा, 0,3 जाएगा, जो भी जाएगा पॉजिटिव ही जाएगा। इसको चेक करना पड़ेगा हमें। इसको चेक कैसे करेंगे, देखो इसका एक ट्रिक होता है। आज आपको सिखा रहा हूँ, कल आप किसी और को सिखा देना, बट याद रखना। देखो सब जानते हैं ट्रिक, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या है यार, मेथड, मेथड देखो क्या है। मेथड है यहाँ पे, देखो एक्स का इंटरवल हमें क्या दिया है, एक्स का इंटरवल हमें दिया है 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। ये हमें दिया है एक्स का इंटरवल। बट हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि 2 माइनस एक्स पॉजिटिव है या नहीं। 2 माइनस एक्स को चेक करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, इस एक्स को 2 माइनस एक्स बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग इस एक्स को 2 माइनस एक्स कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे 2 से माइनस कर दो, यहाँ पे 2 से माइनस कर दो, और यहाँ पे भी 2 से माइनस कर दो, बन गया। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 माइनस एक्स, और ये हो गया 0। तो देयर फोर ये एफ ऑफ एक्स भी कैसा हो गया, ये एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0,1 ऑफ एक्स पॉजिटिव हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये पीडीएफ है या फिर नहीं है। तो अगर ये पीडीएफ है, ठीक है, अगर ये पीडीएफ है तो ये पीडीएफ ड्राइवर से खुलना चाहिए। अच्छा चलो, तो अगर ये पीडीएफ है तो 0 से लेकर 2 तक इसका जो इंटीग्रेशन है वो 1 आना चाहिए। तो 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो हमें इंटीग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तो 1 तक अलग फंक्शन है और 1 से लेकर 2 तक अलग फंक्शन है, तो दोनों को अलग अलग हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो कंसीडर 0 to 2 ना, तो पहले 0 से 1 ले लो। 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि 0 से 1 में फंक्शन अलग है, 1 से 2 में अलग है, तो इंटीग्रेशन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फंक्शन है एक्स डी एक्स, यहाँ पे फंक्शन है 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये है 0 से 1 और ये है 1 से 2। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, और 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 से 2। ठीक है, और चलो इसको रिजॉल्व कर लो अब। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 में लिमिट्स डाल दोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसमें जब 2 डालोगे तो आएगा 4 माइनस 2, 2 डालोगे तो ये आएगा 4 माइनस 4/2, और जब 1 डालोगे तो ये आएगा 2 1 जा 2 और प्लस 1/2। ठीक है, तो देखो 4 माइनस टू पूरा खत्म, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 जो कि इक्वल होता है 1 के। सो सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो 1 आ रहा है, देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। आसान है यार ये तो, राइट। बस यहाँ पे छोटी सी चीज आपको सोचनी थी कि आपको ब्रेक करके दे रखा है फंक्शन को, तो आपको इसको अलग अलग सॉल्व करना है, राइट। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में एफ ऑफ एक्स बराबर 2 दे रखा है 0 से 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में एफ ऑफ एक्स बराबर 2 दे रखा है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, 0 to 1। चलिए, तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर, ये तो पॉजिटिव ही है क्योंकि 2 ही रहेगा ना यार ये तो हमेशा। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0,1, तो हम सिर्फ इंटीग्रेशन करके चेक कर लेते हैं। कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx फ्रॉम 0 to 1। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x, लिमिट्स डालनी है हमें 0 से 1,
तो 1 डालोगे तो 2 आएगा, 0 डालोगे 0 हो जाएगा, तो आ गया 2। इंटीग्रेशन तो 1 आना चाहिए था। तो सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट पीडीएफ, या फिर एफ ऑफ एक्स इज नॉट पीडीएफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से आप लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो यार ये तो और आसान लग रहा होगा, राइट, मजा आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, और मजा आएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? द फॉलोइंग इज द पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ आपको बोल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो बस सॉल्व करने की देरी है। इसमें बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी, जैसे ए सॉल्व करें। ए में आपको बोला है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 1.5 पता करने। ठीक है, सो सिंस एफ एक्स इज पीडीएफ, एफ एक्स इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, देयरफॉर जो p ऑफ x लेस देन 1.5 है वो किसके इक्वल होगा? वो इंटीग्रेशन। अच्छा, अपर लिमिट तो 1.5 होगी, ये पता चल गया। लोअर लिमिट कहाँ तक? जहां तक ये फंक्शन है, जीरो से है ना, तो जीरो तक जाएगी लोअर लिमिट। जीरो से 1.5 एफ एक्स डी एक्स आ गया इसका आंसर। चलो एफ एक्स क्या था तुम्हारा? एफ एक्स था जीरो से 1.5। एफ एक्स क्या था तुम्हारा? एक्स बाय एट ना, ये हो गया एक्स बाय एट डी एक्स। 1/8 गया बाहर, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से 1.5 तक। तो जीरो डालने पे तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ 1.5 डाल के चेक कर लेते हैं। तो 1/8 इंटू 1.5 डालोगे तो 2.25 आ जाएगा, और अपॉन में जीरो। तो हमारा आंसर आ गया 2.25 अपॉन 16। तो ये आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, मैं कर नहीं रहा हूँ। समझ गए ना कैसे करते हैं? जैसे अभी बताया था। अब यहाँ पे 1 से 2 बोला है, तो मतलब 1 से 2 इंटीग्रेट करोगे, राइट। 1 से 2 बोला है, मतलब 1 से 2 इंटीग्रेट करोगे, सिंपल, एज इजी एज दैट। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में बोला है पी 1 से q। ठीक है, सो देयर फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो 1 to 2 ऑफ 8 बाय एक्स, सॉरी एक्स बाय एट। ठीक है, एक्स बाय एट डी एक्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2। तो 1/8 हो गया यहाँ पे बाहर, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2। पहले 2 डालो, 2 डालोगे तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर बाय 2 मतलब आएगा 4/2। फिर 1 डालो, मतलब आएगा 1/2। ठीक है, अब इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो उसमें मैं मदद नहीं कर सकता, राइट। कुछ लोग यहाँ पे दुविधा में है कि यार कैसे इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये आगे p1 लेस देन एक्स लेस देन 2। चलिए हो गया ऑप्शन बी। समझ गया ना कैसे कर रहा हूं मैं? करना कुछ नहीं है यार, जो भी लिमिट्स दी है वो डालो और इंटीग्रेट करो, दैट्स इट। बहुत चिंदी है, वो टेबल वेबल बना के कहानी नहीं लिखनी है। अब सी में बोला है पी एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन 2। सी में क्या बोला है? सी में बोला है पी एक्स ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन, बट कितना ग्रेटर? जितना लिमिट तक है, तो लिमिट में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 4। तो बेसिकली 2 से 4 हमें इसे इंटीग्रेट कर देना, तो देयर फोर फ्रॉम 2 to 4 ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हमें निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? ये इक्वल हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एट डी एक्स फ्रॉम 2 to 4। तो ये 1/8 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा एक्स डी एक्स, 2 से 4। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया 1/8 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसमें लिमिट्स डाल दो, 2 से 4। पहले 4 डालो, 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16/2 आ जाएगा 8। फिर 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4/2 आ जाएगा 6। सॉरी, 4/2 आ जाएगा 2। तो 8 माइनस 2 आ जाएगा 6, ये वाला 6 बोल रहा था मैं। ठीक है, तो बेसिकली फाइनल आंसर आ गया 3/4। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। देख रहे हो कितना चिंदी है? मतलब इसमें वो सारी कहानी तुम्हें करनी नहीं है जो हम लोग पिछले में कर करके एकदम दिमाग खराब कर रहे थे। चिंदी, आसान, सिंपल, छाप लो। कुछ भी नहीं है यार इसमें, इंटीग्रेट कर देना है बस। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, बहुत चिंदी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा वहाँ है। अच्छा, इसमें बोला है कुछ एरर वेरर है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है फंक्शन से, इंटरवल से और क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई वेदर एफ एक्स इज पीडीएक्स ऑफ आरवीएक्स और नॉट। तो पहले वेरीफाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 3। ठीक है, अच्छा, तो क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, या तो इक्वल टू जीरो है। ठीक है, एक्स बराबर जीरो के लिए। तो सिंस एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1, 2। तो एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। तो इस इंटरवल की बात करो या पूरे रियल नंबर्स की बात कर लो, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, तो एफ एक्स तो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? इसका इंटीग्रेशन जो है इंटरवल में वो 1 आना चाहिए। सो कंसीडर
कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इंटरवल क्या है, -1 से 2, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 ऑफ x² by 3 dx। अब इस इंटीग्रेशन को हमें तोड़ना पड़ेगा, कहाँ पर, जीरो पर। क्यों? क्योंकि जीरो पर ये जीरो बन रहा है, देखो। नहीं तोड़ोगे? अगर तुम नहीं तोड़ते हो, ठीक है, नहीं तोड़ते हो अगर, तो आंसर आ रहा है क्या फिर, x³ by 3, x³ by 9, 8/9 माइनस, हाँ, जो तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली भी आ रहा है। तोड़ते हो तब है जब एओडीआई की बात होती है, तो एओडीआई में तोड़ते तो इसमें रहने दो। 1/3 हो गया बाहर, ये -1 से 2 x² dx। तो इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू x³by 3। अब लिमिट्स डाल दो इसमें, -1 से 2, ठीक है। अच्छा, 1/3 गया बाहर, पहले 2 डालो। 2 डालोगे तो 2 का क्यूब बाय 3 मतलब 8/3 हो जाएगा। माइनस -1 डालोगे तो -1 का क्यूब अगेन -1/3, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब इसको रिजॉल्व कर लो, तो ये हो गया 1/3, और इधर हो गया 8/3 प्लस 1/3, मतलब 8 + 1/3, मतलब ये आ जाएगा 9/3। तो 1/3 इंटू 9/3, तो 3 3 9 सब खत्म, तो ये आ गया 1। सो देयर फोर एफ एक्स इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। और देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी पूछा हो ना, तो आना ही है पीडीएफ। क्यों पता है? क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस पूछे, अगर नहीं आना होता तो आगे का क्वेश्चन क्यों पूछता, राइट। तो 99.9% केस में, 1% हो भी सकता है ना आए, कि 99.9% केस में आना ही होता है। तो अगर कभी तुम्हारा नहीं आ रहा है तो उसको 3 बार जरूर चेक करो। 3 बार क्यों, 4 बार क्यों नहीं, 4 बार कर लो, ऐसे ही बोल रहा था। चलो, तो दूसरा हम लोग आंसर पता कर लेते हैं। दूसरे में क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी 0 to 1, ठीक है। तो पता ही है यार, प्रोबेबिलिटी 0 to 1 कैसे पता करोगे, बताओ। इंटीग्रेट कर दोगे 0 to 1, किसको, फंक्शन को। तो 0 to 1 इंटीग्रेट कर दो। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा x² by 3। तो x² by 3 को तुम इंटीग्रेट कर दो 0 से 1, तो 1/3 गया बाहर, x² dx का इंटीग्रेशन आ गया x³ by 3, और इसमें लिमिट डाल दो 0 से 1। जीरो डालोगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो सिर्फ 1 डालो। तो 1 डालने पे आ रहा है 1/3, मतलब फाइनल आंसर आ गया 1/9। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। मतलब इसमें x का इंटरवल क्या हो गया, -1 से 0। तो -1 से 0 इंटीग्रेट कर देना है अब x² by 3 को। सिंपल, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1 पता करनी है, ठीक है। ग्रेटर देन -1, लेस देन 0, मतलब तुम्हें -1 से, अच्छा देखो, इसमें सिर्फ x नेगेटिव बोला था, तो अगर इसके इंटरवल में जो लिमिट है वो -2 होती, तो भी, तो फिर -2 से 0 करेगा। -3 होती लोअर लिमिट, तो -3 से 0 करते, क्योंकि x इज नेगेटिव बोला है, रैंडम वेरिएबल नेगेटिव बोला है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव वाले रैंडम वेरिएबल्स लेने हैं। तो -1 से 0 तक जितने रैंडम वेरिएबल है सभी नेगेटिव है, ठीक है। तो उसमें वैसा करते तुम। फिलहाल लोअर लिमिट -1 है, तो हम लोग -1 तक ही करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करना है -1 से 0 तक, किसको, x² by 3 को। चलो, 1/3 हो गया बाहर, x² dx आ गया x³ by 3। अब लिमिट्स डाल दो यहाँ पे -1 से 0, 0 डालोगे 1/3 है बाहर, 0 डालो तो ये आ गया 0, -1 डालोगे तो -1 का क्यूब हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 1/3 आ जाएगा 1/9। कुछ लोग 1/3 प्लस 1/3 कर रहे थे, 2/3 बोल रहे थे। अरे महान लोगों, जीरो में पहले 1/3 जोड़ोगे, उसके बाद ना बाहर जाओगे। तो जीरो में जब 1/3 जोड़ोगे तो 1/3 बचेगा, और इस 1/3 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/9 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्स नेगेटिव। तो स्टेटमेंट लिख लेना यार तुम, ठीक है। क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज नेगेटिव। चलो ठीक है, छाप लो, फिलहाल इतना छाप लो पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीन शॉट ले लो। चलो, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। चिंदी है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी बोल दिया है कि ये पीडीएफ है। तो सबसे पहली बात तो एफ एक्स पॉजिटिव रहेगा, उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 रहेगा, तो इंटीग्रेशन 1 की हेल्प से हम लोग पहले का आंसर निकाल लेंगे, और के एक बार हम लोगों को मिल जाएगा, तो के मिलने के बाद हम लोग ये भी निकाल लेंगे। इजी है यार ये तो, समझ ही गए होगे आप कैसे करना है, राइट। नहीं समझे? ओके, फिर देखो। सो पहला कर रहा हूं मैं, पहले मैं एफ एक्स बराबर के एक्स, ठीक है। सिंस एफ एक्स इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, देयर फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक देखो, 0 से 2, 0 से लेके 2 तक जो इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स का, वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 1। क्यों?
क्योंकि पीडीएफ है ना। और एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है हमारा के एक्स, 0 से लेके 2, एफ एक्स है हमारा के एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। के ले लो बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन हो गया, आ गया x² बाय 2, और ये 0 से लेके 2, और बराबर क्या 1। सो देयर फोर पहले अपर लिमिट डालो 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2। जीरो डालोगे तो जीरो हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। सो ये आ गया k × 2 इज इक्वल्स टू 1। तो k की वैल्यू आ गई 1/2। अगर k की वैल्यू 1/2 आ गई, तो हमारा जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा x/2। हमारा फंक्शन क्या था, के एक्स ना। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा x/2, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो एफ एक्स हो गया x/2। और हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है 1/4 से 3/2 तक। ठीक है। सो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 टू 3/2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/4 टू 3/2 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। 1/4 से 3/2। चलिए देखिए। ठीक है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/4 टू 3/2, एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है हमारा x/2। तो ये x/2 dx, x/2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, 1/2 हो गया बाहर। x dx का इंटीग्रेशन आ गया x²/2। हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1/4 से 3/2। ठीक है। तो 1/4 हो गया बाहर बेसिकली, क्योंकि मैंने जो x² के नीचे वाला 2 था उसको भी बाहर ले लिया। तो 3/2 डालो पहले, तो आ जाएगा 9/4। फिर 1/4 डालो तो आ जाएगा 1/16। तो बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 × 2/4। ठीक है। 16 9 = 144। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम कर लो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 35/16, राइट। तो ये आ जाएगा 35/16। ओके। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 35/64। किसका, पी ऑफ 1/4 टू 3/2 तक का। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दो पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो एक ही पार्ट में ले लो। चलो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स इंटू 1 - एक्स। वेरी इजी। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको के निकालना है। तो सबसे पहले इस के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो एफ एक्स आ जाएगा के एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसमें से के ले लो कॉमन, तो तुम्हारा एफ एक्स बन गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 यूज करने का कोई सेंस है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन 1 पुट कर देते हैं। सिंस एफ एक्स इज पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। लिमिट देखो कहाँ से कहाँ दी है, 0 से 1 दी है एक्स की। ये तो पता करना है, ये तो हमें एक सबसेट दिया हुआ है उसका। हमें बेसिकली यहाँ ध्यान देना है कि एक्स का लिमिट क्या है। तो एक्स का लिमिट 0 से 1, तो इसके लिमिट के बीच में जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो 1 आना चाहिए। ये ले लो बाहर। ठीक है। और इंटीग्रेशन कर दो 0 से 1 के बीच में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है। और उसको इक्वल पुट कर दो 1 के। चलो सॉल्व करते हैं। सो के है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आ गया x²/2, और इंटीग्रेशन ऑफ x² आ गया x³/3। 1 डाल दो, क्योंकि 0 डालोगे तो 0 ही होगा, तो उसको डालने का कोई सेंस है नहीं। तो 1 डालोगे तो ये आएगा के 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा के इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू 1। देयर फोर के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई 6। देयर फोर एफ एक्स क्या आ गया आपका, एफ एक्स आ गया के इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब के की जगह 6 डाल दो, तो आपका एफ एक्स बन गया 6x माइनस 6x²। ये आ गया आपका एफ एक्स। प्रोबेबिलिटीज आराम से निकाल लो, तो पहले इतने का स्क्रीन शॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पहले केस में। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं, तो ये पहला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं, तो इंटीग्रेट कर दूं 1/4 से 1/2 तक, इसको 6x माइनस 6x² को। ठीक है। चलो इंटीग्रेट कर दो, तो 6 को बाहर ही रख लो। एक्स डी एक्स आ जाएगा x²/2, x² dx आ जाएगा x³/3। कहाँ से कहाँ तक, 1/4 से 1/2 तक। तो 6 यहाँ पे, 1/2 डालो पहले, तो 1/2 यहाँ पे डालोगे, तो 1/2 यहाँ पे डालोगे तो 1/4 हो जाएगा। और नीचे एक 2 ऑलरेडी है, तो 1/8 आएगा। समझ पा रहे हो कैसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया। 1/2 डाला x² की जगह, तो वो 1/4 हुआ, लेकिन वहां पे जो 2 था उससे मल्टीप्लाई होकर 1/8 हो गया।
फिर यहाँ एक्स क्यूब में जब 1/2 डाला तो 1/8 हुआ, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो 1/8 हुआ, और ये जो 3 था उससे मल्टीप्लाई होके हो गया 1/24। ठीक है। ठीक है, ये हो गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट 1/4 डाला, ये आया 1/32। फिर 1/4 डाला, ये 64 3 का कितना होता है, 192। ठीक है। ओके, तो अब क्या करते हैं, अभी रिजॉल्व कर लेते हैं। सो चलो रिजॉल्व कर लो अभी इसको, और क्या ही करोगे यार इस देखो, 6, इसको रिजॉल्व करो तो इधर आएगा 2/24, और इसको रिजॉल्व करो तो इधर आएगा 5/192। ठीक है। 6 को अंदर भेज दो तो ये हो गया 12/24, और ये हो गया 30/192। मतलब ये आ गया 1/2, और ये आ गया 15/96। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो तो 3 से आ गया 5/32। तो बेसिकली आ गया 5/32। ठीक है, 6 से मैंने डिवाइड किया तो 5/32 आ गया 6 से। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 22/64। फाइनल आंसर क्या आ गया, 22/64, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो फाइनल आंसर आ गया 11/32। तो पी ऑफ 1/4 टू 1/2 इज इक्वल्स टू 11/32। तो ये तो चिन्ह था यार, एक्स की वैल्यू डाल के खाली इंटीग्रेट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहा है पी ऑफ एक्स लेस देन 1/2। लेस देन 1/2 मतलब 1/2 तो अपर लिमिट है, बट लोअर लिमिट क्या है, एक्स की लिमिट याद करो, एक्स की लिमिट 0 से 1 थी ना, एक्स की लिमिट है 0 से 1, तो 1/2 से लोअर लिमिट कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी। राइट। और 6 ले लो बाहर, इंटीग्रेशन में सिर्फ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डालो और dx। तो 6 बाहर, एक्स dx आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर dx आ गया एक्स क्यूब बाय 3, और ये 0 से 1/2। ठीक है, चलिए, तो 6 बाहर, 1/2 यहाँ पे डालोगे तो ये आ जाएगा 1/8, 1/2 यहाँ डालोगे तो आ जाएगा 1/24। जीरो डालने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि वो तो जीरो ही बनाएगा। तो फाइनली आ गया 6 × 2/24। तो फाइनल आंसर आ गया 1/2। तो पी ऑफ एक्स लेस देन 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। ये तो चिंदी है यार, सब हो गया। राइट, तो पहले का हमने स्क्रीनशॉट लिया था, ये बाकी ले लो। तो क्वेश्चन हिंदी रहेंगे यार सारे इसमें, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस ये वाला सीन शॉट नहीं रहता है इसमें। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या बोला है, पीडीएफ बोल दिया है। ठीक है, तो यार ये तो चिंदी चिंदी चीजें हैं यार, खटाखट कैलकुलेट कर डालो। ठीक है, बहुत सारी चिंदी चीजें हैं यार। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एफ एक्स है वो है 0.5x, मतलब एफ एक्स आपका 1/2x है, मतलब एफ एक्स आपका x/2 है। 0.5 मतलब क्या, 1/2, और बगल में क्या है x, तो 1/2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x/2। तो तुम्हारा जो फंक्शन है वो x/2 है। पहला केस कैलकुलेट करो जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 निकालनी है। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 तक है। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। इसमें देखो, जो बराबर टू 0 अदरवाइज लिखा हुआ है उसका सेंस क्या है, उसका सेंस ये है कि 0 से लेकर 2 के बीच में तुम कोई भी वैल्यू अगर और डालोगे तो उस पे उस वैल्यू, उसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 आ रही है। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो साफ साफ देख सकते हैं 0 2 के अलावा मैं 3 डाल रहा हूँ तो ये तो 1.5 आ रहा है। नहीं, उसने बोल दिया तो तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स में मानो, फिजिक्स में समझो, और केमिस्ट्री में हाँ। तो बेसिकली इसमें इक्वल टू 0 का ये सेंस होता है कि वो फंक्शन जो है वो बाकी सारी वैल्यूज पर 0 है, तो तुम्हें सिर्फ 0 से 2 के बीच में देखना है। पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 निकालना है, मतलब क्या करना है, अपर लिमिट तो 1 है, लोअर लिमिट क्या है, 0, क्योंकि 0 से 2 है ना लिमिट, तो लोअर लिमिट हो गई 0, तो 0 से 1 तक तुम्हें इंटीग्रेट करना है किसको, x/2 dx को। तो 1/2 ले लो बाहर, x से dx आ जाएगा x² बाय 2। लिमिट्स डाल दो, लिमिट्स कहाँ से कहाँ, 0 से 1, तो 1/2 बाहर, 1 डालोगे तो आ जाएगा 1/2, 0 डालने पे तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0.5 से 1.5 तक, तो मतलब लिमिट्स आ गई 0.5 से 1.5, और इंटीग्रेट कर देना है किसे, x/2 dx को। राइट, चलो इंटीग्रेट कर दो, तो 1/2 गया बाहर, x से dx आ जाएगा x² बाय 2। अब लिमिट्स डाल दो यहाँ पे, 0.5 डाल दो, 1.5 डाल दो, इस 1/2 को बाहर ले लो, ये हो गया 1/4 बाहर, 1.5 का स्क्वायर होगा तो 2.25 आएगा, 0.5 का स्क्वायर होगा तो 0.25 आएगा। तो फाइनली 2.25 में से 0.25 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2/4 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। अपर लिमिट क्या थी एक्स की, अपर लिमिट थी 2, मतलब 1.5 से लेकर 2 तक मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है।
तो 1.5 से लेकर 2 तक मुझे x/2 dx को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x² और 1/4 गया बाहर। कितने बार कर चुके हो यार, अब तो समझ ही गया होगा। लिमिट्स डाल दो, पहले 2 डालोगे, 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर 1.5 डालोगे तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 आएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.75/4। अब इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.4375। ठीक है, तो ये आ गया P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो यार चिंदी चीजें हैं यार, ये सब चिंदी चोरी मत करो यार। आ जाओ, ये वाला कर लो। अब ये भी चिंदी है। इसमें बोला है वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 and 3। मतलब 1 के लिए तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है 1 से लेकर 3 के बीच में। किसको? 1/5 dx को। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/5x। लिमिट्स डाल दो। लिमिट्स क्या आ जाएगी, 1 से 3। तो ये आ जाएगा 1/5 बाहर, x की जगह 3 गया, x की जगह 1 गया, तो फाइनल आंसर आ गया 2/5। खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स। तो मतलब 4 से ज्यादा है, बट कहाँ तक ज्यादा है? ये लिमिट्स क्या है, 0 से 5, मतलब अपर लिमिट 5, तो यहाँ 5 तक। मोर देन 4 मतलब क्या, कहाँ तक? जहां तक फिर एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू 5 तक ही है, तो 4 से 5 तक तुम्हें जाना है, ठीक है। और फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स डी एक्स। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा 1/5। तो 4 से 5 इंटीग्रेट किया है हमने 1/5 डी एक्स को, ठीक है। चलिए, तो 1/5 ले लो बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स, और लिमिट्स डाल दो 4 से 5। तो 5 डालोगे तो 5 आएगा, 4 डालोगे तो 4 आएगा। तो ये आ जाएगा 5 - 4, मतलब ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 1/5। ये क्या आ गया हमारा, व्हेन वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट। वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट। चिंदी चीजें हैं यार, इसमें क्या ही समझोगे बताओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो फिर। कहाँ है 7? आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो इसमें भी वही के की वैल्यू का नाटक है, ठीक है। के की वैल्यू तुम्हें पता करनी है, और फिर उसके बाद पी एक्स ग्रेटर देन 0 और ये ब्ला ब्ला, ठीक है। तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, देयर फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ है लिमिट, -2 से 2, तो -2 से 2 ऑफ के इंटू 4 - x² डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो देयर फोर के ले लो बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 से 2, और यहाँ पे 4 - x² dx, ये इक्वल आना चाहिए 1 के। सो देयर फोर के है बाहर, 4 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 4x, x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ बाय 3। कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2 तक, और इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू 1 है। चलो के की वैल्यू निकालते हैं। तो के यहाँ 2 डालो तो 4 × 2 = 8, 2 का क्यूब 8, 8/3। ये हो गई अपर लिमिट्स। अब लोअर लिमिट डालो, -(-2) डालोगे तो 4 × -2 -8, -(-2) डालोगे तो -8, माइनस प्लस 8/3। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू 1। देखो ये हो गया के इंटू, अंदर की साइन खोल दो अब। तो माइनस साइन को जब अंदर भेजोगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा -8/3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। तो 8 और 8 हो गया 16, तो के इंटू 8 और 8 हो गया 16, और ये हो गया -16/3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आ गया के इंटू 16 × 3 = 48, 48 - 16 = 32, तो 32/3 बराबर 1। सो देयर फोर के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 3/32। तो के इज इक्वल्स टू आ गया 3/32। ठीक है, तो के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे मैं, चलो मतलब छोड़ो। आइए आगे करते हैं, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 पता करते हैं। पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 का क्या सेंस है कि 0 से बड़ा, कहाँ तक? इंटरवल देखो एक्स का इंटरवल -2 से 2 है ना, 2 तक। इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का, हमें के मिल चुका है अब। तो के की जगह हो गया 3/32 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचा 4 - x², तो 4 - x² डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। ठीक है, सो 3/32 है बाहर, 4 का इंटीग्रेशन 4x, x² का इंटीग्रेशन x³ बाय 3। लिमिट्स डाल दो 0 से 2। 0 डालने पे तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग 2 डालने पे सिर्फ ध्यान देते हैं क्या आ रहा है। तो 4 × 2 = 8 आ रहा है, 2 का क्यूब 8/3 आ रहा है। ठीक है, सो ये हुआ 3/32, और सॉल्व करो इसको तो ये आ रहा है 16/3। ये तो ये 3 से 3 कैंसल, तो ये आ गया 8/16, मतलब ये आ गया 1/2। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 1/2। तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया 1/2।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है -1 से 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है -1 से 1, तो हमें क्या करना है? -1 से 1 इंटीग्रेट करना है किसको? एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स में जो के है वो तो आ गया बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ 4 - x² बचा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1। ठीक है, 3/32 गया बाहर। 4 - x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा 4x - x³ बाय 3। अब लिमिट्स डाल दो, पहले 1 डालो फिर -1 डालो। ठीक है, 3/32 बाहर, अपर लिमिट यहाँ डालो, लोअर लिमिट यहाँ डालो। अपर लिमिट डालो 1, तो ये आ जाएगा 4 - 1/3। लोअर लिमिट डालो -1, तो ये आ जाएगा -4 माइनस, ठीक है, -4 -1/3 मतलब +1/3। ठीक है, तो अब देखो ब्रैकेट खुलेगा, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/32, सब ऐड हो रहा है, तो 4 + 4 हो गया 8, और ये हो गया -2/3। समझे? -1/3 और -1/3 हो गया -2/3, और 4 + 4 हो गया 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 3/32 इंटू 22/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 11/16। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन -1 से 1। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, ये जो लिखा हुआ है ना, पी ऑफ एक्स -0.5 लेस देन एक्स, ये आएगा देखो x लेस देन -0.5। ठीक है, ये छोटा सा चेंज कर लेना। अब ये मुझे नहीं पता टेक्स्ट बुक की मिस्टेक है या क्या है, बट ये ऐसा आएगा। ठीक है, मतलब 0.5 से -0.5 से नीचे जाना है तुम्हें, तो -0.5 से कम, या तो 0.5 से ज़्यादा। तो ये है बेसिकली लिमिट्स। तो इसकी वजह से हमारा 10 मिनट गया, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें अब की बार कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है? -2 से -0.5। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिट्स। अब तो इंटीग्रेट कर ही लेंगे यार। ठीक है, के बाहर, के क्या था हमारा? -2 से 0.5 मतलब 1/2 होता है ना गाइस, यही होता है ना? 0.5 मतलब 1/2 होता है ना? मेरे ख्याल से तो होता है। अब के बाहर है और अंदर है 4 - x², और ये आया dx। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या, 1/2 से 2, 3/32 बाहर, और अंदर आया 4 - x² dx। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, 3/32 को पूरे इंटीग्रेशन में से ही कॉमन ले लेता हूँ। तो ये मैंने ले लिया 3/32 को पूरे इंटीग्रेशन में से कॉमन। अंदर क्या बचा देखो, इंटीग्रेट भी कर दो, क्योंकि कब से इंटीग्रेट कर रहे हो, अब इतना तो हो ही गया कि माइंड में कर सको। तो 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ बाय 3। अब लिमिट्स डाल दो, कहाँ से कहाँ? ये -2 से -1/2, और यहाँ भी इंटीग्रेशन में यही आएगा 4x - x³/3। बस लिमिट्स यहाँ अलग होंगी, यहाँ पे लिमिट्स होंगी 1/2 से 2। ओके, सो 3/32 बाहर, -1/2 डालोगे, तो 4 × -1/2, देखो 4 × -1/2 -2 आएगा। फिर -1/2 यहाँ डालोगे, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, फिर x³ मतलब 1/2 का क्यूब आ जाएगा, 1/8 3 = 24। ठीक है, ये अपर लिमिट्स हो गई। अब लोअर लिमिट्स डालो, तो लोअर लिमिट्स जब -2 डालोगे, तो ये -8 आएगा, और ये +8/3 आ जाएगा। क्लियर? अब +2 डालोगे, तो 2 डालोगे तो ये आएगा 4 × 2 = 8, -8/3। ठीक है, अब लोअर लिमिट्स डाल दो, तो 1/2 डालोगे, तो ये आ जाएगा 2 - 1/24, क्योंकि 1/2 का क्यूब होगा ना, तो 24 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, चलो, तो कर्ली ब्रैकेट बनाओ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। 3/32 बाहर ही रहने दो, ब्रैकेट ओपन कर डालो, तो ये हो गया -2 + 1/24 +8 -8/3 +8 -8/3 -2 + 1/24। कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या? भाई साहब, एक जगह कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, लिटरली एक जगह कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, देख रहे हो? 3/32, -2 और -2 हो गया -4, 1/24, 1/24 हो गया 2/24, 8 + 8 हो गया 16, -8/3 -8/3 हो गया -16/3। ठीक है, अब -4 + 16 हो गया 12। 2/24 में 16/3 अगर माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? अच्छा, इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लो, तो ये हो गया 1/12 -16/3। ठीक है,
आइए रिजॉल्व करते हैं अब। तो ये 3/32 गया बाहर। अब देखो ऊपर नीचे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये आ गया 12, ये आ गया 1/12, -16 4 जा 64/12। तो ये आ जाएगा 3/32, और ये अंदर आ जाएगा 12 -63/12। ठीक है। अच्छा, आइए आगे रिजॉल्व करते हैं। सो 3/32, 12 12 जा 144, और 144 -63/12 यहाँ पे बचा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली हमने। तो देखो यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो गया। अब 3 4 जा 12, 144 -63 होगा, 37 + 44 कितना होता है? 51 81। तो 81/32, 32 4 जा आता है 108, सॉरी 128। तो 81/128 आ जाएगा। किसी से कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। छाप लो। इसको करने का एक और तरीका था। मतलब बेसिकली तुमने -2 से -0.5 इंटीग्रेट किया, फिर 0.5 से 2 इंटीग्रेट किया। तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते थे ना, 1 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -0.5 टू 0.5। मतलब इसमें कौन सा केस छूट गया? 0.5 से 0.5 वाला। -0.5 से 0.5 वाला केस उसमें छूटा हुआ है। तो उस केस को 1 से माइनस कर दो तो ये केस आ जाएगा। तो तुम ये भी कर सकते थे इस केस में। तो इसके साथ स्क्रीन ये कर सकते हो। तो स्क्रीन शेयर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए यार, गजब। अच्छा 8 है अभी, 8 है अभी। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कोई वो नहीं है यार, चलो करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ CDF ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ CDF ऑफ एक्स। तो फिलहाल तुम्हें f ऑफ एक्स क्या दिया है? f ऑफ एक्स दिया है x/8, और x की लिमिट दी है 0 से लेके 4 तक। ठीक है, ये x की लिमिट्स है। और तुम्हें CDF पता करना है। CDF कैसे पताया जाता है? देखो, CDF पता करने के लिए रास्ता ये है कि आप लोग इंटीग्रेट कर दो। फिलहाल यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन पता करना है, तो बेसिकली हमें वेरिएबल्स में ही डील करना है। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से ना। तो CDF इसका ऐसे निकालो, CDF इज गिवन बाय कैसे दोगे CDF? 0 से लेके x तक इंटीग्रेट कर दो f(x) dx को। ठीक है, मतलब x को एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वहां तक इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन ऑफ CDF। कहाँ से? लोअर लिमिट से। लोअर लिमिट क्या है? 0। तो 0 से x, f(x) क्या है? f(x) है x/8। तो x/8 dx बेसिकली हमारा इंटीग्रेटर होके आ गया x² बाय 16। और लिमिट क्या है? 0 से x। तो x डालोगे तो x² बाय 16 ही आएगा, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन ऑफ CDF, जो कि है x² बाय 16। ठीक है, फिलहाल वैल्यू यहाँ पे नहीं बोला था, वरना हम लोग वैल्यूज में खेलते। क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन बोला था तो हमने वेरिएबल में खेला। एक्सप्रेशन बोला है तो हमने लोअर लिमिट से लेके x तक इंटीग्रेट कर दिया। वो x कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, राइट। अब तुम्हें आगे बोल रहा है फाइंड f(x) एट x बराबर 0.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें बोल रहा है कि f(x) पता करो एट x बराबर 0.5, मतलब x बराबर 1/2 पे। मतलब वो x f(1/2) पूछ रहा है। तो f(1/2) हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर अपॉन 16। तो 1/4 इंटू 16 हो जाएगा 1/64। ठीक है, ये होगा 1/64। फिर यहाँ पे बोला है एट x बराबर 1.7, मतलब f(1.7) बताओ। तो उसकी जगह 1.7 डाल दो, तो 1.7 का स्क्वायर अपॉन 16। तो ये आ जाएगा 2.89/16। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है f(5). तो f(5) कैसे निकालोगे? 5 का स्क्वायर अपॉन 16, तो ये आ गया 25/16। तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया, और हमने तो पढ़ा है प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। देखो, कभी भी अगर लिमिट से ज्यादा चले जाओ, लिमिट कितनी है? 0 से 4। तो 4 से ज्यादा चले गए ना तुम, तो वहां पे आगे तुम कितना भी चले जाओ, प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी। 1 से आगे कुछ होगी क्या? नहीं होगी। तो f(5) भी कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, सिंस x बिलोंग्स टू 0,4। और अगर तुम लोअर लिमिट से कम रह गए, मतलब तुमसे f(-1) पूछ लिया, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी 0 ही होगी। क्यों? क्योंकि हम बात करें कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। ठीक है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की। तो बेसिकली इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अगर मेरे पास होगा नोट्स, हाँ, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका सेंस क्या होता है? देखो, हम क्या करते हैं, जैसे जैसे आगे जाते हैं हम प्रोबेबिलिटी जोड़ते जाते हैं ना, तो फाइनली हमारी प्रोबेबिलिटी जुड़ के कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। प्रोबेबिलिटी हमारी जोड़ के कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। इसके आगे अगर तुम जाओ, मतलब x बराबर 2 तक आए तुम, अब x बराबर 3 हेड करो। 3 हेड आ सकता है क्या? 2 ही कॉइन उड़ा है, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो 0 + 1 करो, 1 आया।
एक्स बराबर 4 हेड करो, 4 हेड आ सकता है, जीरो ही कॉइन उड़ा है, सॉरी 2 ही कॉइन उड़ा है तो 4 हेड नहीं आ सकता, मतलब 0+1 करो। तो एक्स बराबर 5 हेड लो, 5 हेड आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, मतलब आगे भी प्रोबेबिलिटी जीरो, 0+1 करो। अगर तुम अपर लिमिट से आगे जा रहे हो, अपर लिमिट क्या है इसकी, 2 है ना, जीरो से लेके 2 था ये, 0 1 2 मतलब जीरो से लेके 2 तक था ये। तो 2 के आगे जैसे ही तुम जा रहे हो, अपर लिमिट को जैसे ही क्रॉस कर रहे हो, तुम्हारी वैल्यू फिक्स हो जा रही है, प्रोबेबिलिटी 1 पे फिक्स हो जा रही है, मतलब ये आ रही है सिर्फ 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो बेसिकली कभी भी अपर लिमिट से आगे जाओ तो फिर प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी, और लोअर लिमिट से नीचे आओ तो प्रोबेबिलिटी 0 ही रहेगी। जैसे तुम 0 हेड से भी नीचे जाओ, मतलब -1 हेड, तो -1 हेड पॉसिबल होता है क्या, नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 0। तो कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ये बात आप लोग ध्यान रखना कि जब भी अपर लिमिट से आगे जाओ तो प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी, और लोअर लिमिट से नीचे आओ तो प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, ठीक है। अपर लिमिट से आगे जाओ तो प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी, और लोअर लिमिट LL लोअर लिमिट से नीचे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी 0 ही रहेगी, 0 ही रहेगी, ठीक है। अपर लिमिट से आगे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी, लोअर लिमिट से नीचे आओगे तो प्रोबेबिलिटी 0 ही रहेगी। तो ये हो गया हमारा f(5) का वैल्यू, इसीलिए हो गया 1। क्लियर, समझ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले CDF पता करना है, ठीक है। डिटरमाइन CDF ऑफ एक्स, सॉरी डिटरमाइन CDF ऑफ एक्स, हेंस, हेंस का मतलब पहले CDF पता करो, फिर उस CDF की हेल्प से तुम ये सब पता करो, ठीक है। तो पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कैसे पता करोगे, एफ एक्स इक्वल टू 1 से। पी एक्स लेस देन -2 कैसे पता करोगे, एफ एक्स बराबर -2 से। पी एक्स ग्रेटर देन 0 कैसे पता करोगे, एफ एक्स बराबर 0 से ना। ग्रेटर देन के लिए तुम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला मेथड नहीं लगा सकते, तो ये कैसे पता करोगे, ये पता करोगे 1 माइनस पी एक्स लेस देन 0 से, मतलब 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 से, ठीक है। ओके, और ये कैसे पता करोगे, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। देखो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था इसको कैसे निकालते, इसको निकालते f(2) माइनस f(1) से। अरे बोला था ना भाई कि पी अल्फा लेस देन एक्स लेस देन बीटा हो तो इसको निकालोगे f(बीटा) माइनस f(अल्फा) से, एक ही घंटा हुआ है भाई, ऐसे क्यों भूल रहे हो। तो मेथड तो मैंने बता दिया, तो करूं सॉल्व। चलो ठीक है, पहले एक्सप्रेशन निकालो CDF का। सो CDF इज गिवन बाय x² by 3 है ना, और लोअर लिमिट क्या है, -1। एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसे दिया जाएगा, -1 से x तक इंटीग्रेट करके, किसको, x² by 3। तो इंटीग्रेट कर दो, तो 1/3 हो गया बाहर, x² का इंटीग्रेशन आ गया x³ by 3, और लिमिट्स डाल दो, पहले x डाल दो फिर -1 डाल दो, तो ये हो गया 1/3 इंटू 3, वो 3 को बाहर ले लो, x डालोगे तो x³ हो जाएगा, -1 डालोगे तो -1 हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा x³ -1/9। ये आ गया तुम्हारा एफ एक्स का एक्सप्रेशन। तो अब पता कर लो खटाखट क्या क्या पता करना है। पहले क्या पता करना है, x बराबर 1 पे f, ठीक है। सो पहले पता करना है f(1), राइट। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार, f(1) पता करना है ना, तो यहाँ 1 डाल दो, तो अरे यार ये प्लस हो जाएगा ना, मैं वही बोल रहा था 0 कैसे आ रहा है, ये प्लस हो जाएगा ना, -1 जाएगा तो एक माइनस तो ऑलरेडी था लोअर लिमिट वाला, और एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x³ +1/9 आएगा ये, ठीक है। तो f(1) क्या आ जाएगा, 1³ +1/9, मतलब f(1) आ जाएगा 2/9। फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2, मतलब f(-2) पूछा है, तो ये आ जाएगा -2 का क्यूब +1/9, तो ये -8 + 1, अरे भाई साहब, तो ये तो नेगेटिव आ रही है गैस, मिस कर दिया तुमने। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो लिमिट्स है एक्स की, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है एक्स की, -1 से 2 तक है, मतलब लेस देन -2 पे तो कोई लिमिट है ही नहीं, तो इसका मतलब -2 से नीचे जो भी केस होगा, उस हर जगह पर जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी, 0 आएगी। मिस कर दिया तुमने, मैंने बोला ना लोअर लिमिट से नीचे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, तो लोअर लिमिट -1 है, उससे नीचे जा रहे हो, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे f(-2) क्या आ जाएगा, f(-2) आ जाएगा 0। अच्छा, नेक्स्ट तुम्हें क्या पता करना है, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर 0, ठीक है। पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कैन बी रिटन एज 1 माइनस पी एक्स लेस देन 0 कैन बी रिटन एज 1 माइनस पी, ओ सॉरी 1 माइनस f(0), ठीक है, 1 माइनस f(0), मतलब 1 माइनस 1 का क्यूब +1/9, तो मतलब इट कैन बी रिटन एज 1 - 2/9, तो इट कैन बी रिटन एज 7/9।
तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाएगा 7/9। ठीक है, आई होप यू कैन सी दैट। नेक्स्ट में एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन पता करना है। ठीक है, सो पी वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ टू आ जाएगा, टू का क्यूब 8, 8 प्लस वन 9, तो 9/9 माइनस वन डालोगे तो वन का क्यूब वन प्लस 1/9, तो ये आ जाएगा 1 - 2/9, तो ये आ जाएगा 7/9। ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ वन लेस देन एक्स लेस देन टू। ओके गाइस, सो आई डिडंट नोटिस एफ ऑफ जीरो निकालना था यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे जीरो का क्यूब आएगा, तो ये 1/9 आएगा। तो 9 1 माइनस 1/9 आ जाएगा 8/9। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो दोबारा ले लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट कर लेते हैं। इसमें देखो वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी पूछा है। वैसे ही एग्जाम में आने का चांस कम रहता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछे, बट फिर भी लिख लो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ एक्स। ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स। चीज तो वही है, समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया और प्रोबेबिलिटी एफ में कन्वर्ट हो गई, एक्स एक्स ही रह गया। राइट, तो इसमें वही निकालना है तुम्हें, तो वेरिएंस निकाल ही लोगे। चलो खैर कैलकुलेट करते हैं। तो एफ एक्स दिया है c/x, और बोला है कि ये क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्स का पीडीएफ है। सो सिंस एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ of random variable x, therefore integration from 1 to 3 of f of x dx should be equal to 1। ठीक है, so therefore fx क्या है आपका c/x, तो c/x dx का जो इंटीग्रेशन है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। c बाहर 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो c इंटू वन बाय c log x इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, लिमिट्स डाल दो, पहले 3 डाल दो अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा c बाहर, 3 डाल दो तो ये हो गया log 3, माइनस 1 डाल दो तो ये हो गया log 1, और बराबर में क्या है, बराबर में 1। log 1 0 होता है, आप सभी जानते हो। ये c log 3 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो c log 3 बराबर 1 है, तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1/log 3। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो, फर्दर सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो c की वैल्यू होगी 1/log 3। अब हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। हमें पता करना था c, पता कर लिया। e ऑफ x निकालना है, तो मैंने आपसे बोला कि e ऑफ x क्या होता है, e ऑफ x होता है इंटीग्रेशन x एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3, एफ एक्स क्या है तुम्हारा, एफ एक्स है c/x। ठीक है, तो ये देखो ये x और ये x खत्म हो गया, c बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट, और 1 से 3 dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x। तो ये x तो यार चिंदी तरीके से आ गया, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, सी एक्स आ गई। लिमिट्स डाल दो 1 से 3, c की वैल्यू क्या है log 3, तो ये हो गया 1/log 3, और लिमिट्स डाल दिए तो 3 - 1, तो आंसर आ गया 2/log 3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ गया 2/log 3। ठीक है, अब निकाल लेते हैं e ऑफ एक्स स्क्वायर। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर का भी मेथड मैंने आपको बताया क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 से लेके 3। तो एफ एक्स क्या है तुम्हारा, एफ एक्स है तुम्हारा c/x, तो एक्स स्क्वायर डॉट c/x। ठीक है, ये इससे खत्म। तो c को ले लो बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स से डी एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक। ठीक है, तो लिमिट्स डाल दो, c की वैल्यू क्या है, 1/log 3। लिमिट्स डाल दो, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2। तो 9 - 1/2 आ जाएगा 8/2, मतलब आंसर आ जाएगा 4/log 3। तो ये आ गया हमारा e ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। राइट, तो e ऑफ एक्स स्क्वायर हमने निकाल ही लिया है 4/log 3, और 2/log 3 का होल स्क्वायर कर दोगे तो 4/log 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो आराम से बाद में निकाल सकते हो। ठीक है, रूट लेके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अभी आपको अगर ई ऑफ एक्स निकालना हो या वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना हो, तो आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, वैसे रेयर चांस रहता है कि वेरिएंस वगैरह इस केस में पूछे, क्योंकि देख सकते हो आप लोग थोड़ा ऑड टाइप लगता है इसमें निकालना। राइट, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इसका मिसलेनियस सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।